नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार गौतम। मानव धर्म सिद्धांत का दूसरा अध्याय, मैं आप भाग 1 का दूसरा अध्याय आप लोगों को पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि ये जो सिद्धांत है सभी के जीवन में अहम भूमिका निभाने का काम करेगा और इसको जो अपनाएगा वो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी शांति की मार्ग पर चलेगा और उनके जीवन में उजाला आएगा। ये पाखंडवाद को दूर करेगा और मानव में एकता बढ़ाने का काम करेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। अब सुनते हैं सिद्धांत। द्रव्य दृष्टि क्या है? वो दूसरा अध्याय है, द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि एक ऐसा नेत्र होता है जो बिना लेंस, रेटिना आदि नेत्र निर्माण यंत्र के बिना ही किसी चीज को निरीक्षण, परीक्षण, शोध कर, फिगर दिखाकर आभास करा देता है। ये द्रव्य दृष्टि की परिभाषा हो गई वैज्ञानिक रूप से। द्रव्य दृष्टि निश्चल दिमाग को कहते हैं। जैसे लोग जो सत्य कर्म की राह पर चलते हैं, भला कर्म करते हैं, सत्य कर्म की राह पर चल के भला कर्म करते हैं, ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भरा होता है। ईश्वर उनसे अपनी ज्ञान रूपी भक्ति उनको संसार के रक्षार्थ के लिए प्रदान करता है। ईश्वर क्या करता है? अपनी ज्ञान रूपी भक्ति उनको संसार के रक्षा के लिए देता है, प्रदान करता है। ऐसे लोगों का किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे जो लोग जन्मते हैं तो उनको किसी गुरु की क्या होती है? आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं आवश्यकता होती है? देखते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का गुरु खुद ईश्वर होता है। वह क्या अच्छा है क्या बुरा है खुद ईश्वर से पूछ लेता है। ऐसे लोगों का गुरु कौन होता है? ईश्वर होता है। दिव्य दृष्टि से आदमी भविष्यवाणी भी कर सकता है। जो भविष्यवाणी वैज्ञानिक लोग यंत्रों का सहारा लेकर नहीं कर सकते, वो भविष्यवाणी ऐसे लोगों के द्वारा किया जा सकता है। दिव्य दृष्टि के द्वारा क्या होता है? भविष्यवाणी भी किया जा सकता है। जो वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े अपने यंत्रों के सहारा लेकर भी नहीं कर पाए, वो दिव्य दृष्टि जिसके पास है वो भविष्यवाणी कर देगा। ऐसे लोगों के द्वारा किया जा सकता है। दिव्य दृष्टि किसी के द्वारा किसी को दिया नहीं जा सकता। सबसे अहम बात है, दिव्य दृष्टि किसी के द्वारा किसी को दिया नहीं जा सकता। और ये मिलता कैसे? देखते हैं। दिव्य दृष्टि किसी के द्वारा किसी को दिया नहीं जा सकता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक चिंतन मनन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य दृष्टि न दे भाई, एक दोहा इस पे लिखा हूँ। दिव्य दृष्टि न देबहि कोई, चिंतन मनन से हासिल होई। जो कोई दिव्य दृष्टि जो देता, ईश्वर से क्या खुद ही लेता? ईश्वर से क्यों खुद ही लेता? ये दोहा मैंने लिखा है लोगों को समझाने के लिए। दिव्य दृष्टि न देवही कोई, चिंतन मनन से हासिल होई। जो कोई दिव्य दृष्टि जो देता, ईश्वर से क्यों खुद ही लेता? कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य दृष्टि कोई देता नहीं है,
वो चिंतन मनन से हासिल होता है। और अगर जो कोई दिव्य दृष्टि देता तो ईश्वर से क्यों लेता, मतलब जो कोई दिव्य दृष्टि देता तो ईश्वर से खुद क्यों लेता, कहने का भाव ये। तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय आप दूसरे वीडियो में आपको दिखाते हैं, ठीक है। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मानव धर्म के नियमों को फॉलो करें। ये विश्व शांति में अहम भूमिका निभाने वाला है। अभी मेरे पास उतना संसाधन नहीं कि आप लोग को रोचक वीडियो बनाकर भेजूँ इस पर। जब मैं आप लोग के सहायता से मैं रोचक वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि इसमें पैसा लगता है और पैसा हमारे पास इस समय है नहीं। आप लोग अगर एक लाइक और शेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ यूट्यूब से अर्निंग होने लगेगा। तो मेरा लक्ष्य ये है कि संपूर्ण विश्व को मैं मानव धर्म का पाठ समझा सकूं, पढ़ा सकूं और विश्व में शांति स्थापना कर सकूं, एकता बढ़ा सकूं, जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद, यहाँ तक कि देशवाद को भी समाप्त करने का मैंने अपने मंत्र मन से संकल्प लिया है। आप लोगों की बस कृपा चाहिए, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकता। बिना पब्लिक की सहायता से हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों की सहायता चाहिए। इतने बड़े खानदान से, इतने बड़े घर से, तो मैं अमीर घर से तो हूँ नहीं कि अकेले मैं इतना पूंजी लगा के कर दूंगा, ये काम कर सकता हूँ। धन्यवाद। अगले पाठ के लिए आप लोग सुनिएगा। अगला पाठ भी मैं अपलोड करूँगा वीडियो तो।